translate, bring that message into Hindi. So let's welcome Ms. Jyoti Subha and Reverend Nikhil Rajputta to this program. Give them a round of applause. प्रभु की स्तुति हो। I thank God for His faithfulness in my life, and I'm also amazed at the way He gives me opportunities in my life. और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं कई बार तो अचंभित सी हो जाती hूँ कि कैसे वो मुझे मौकों को प्रदान करता है। And considering this as a great privilege that God has given me to share from His word to His people, I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर के द्वारा दिया गया इसे एक बड़ा सौभाग्य मानते हुए आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देती हूँ। And for this evening meditation, shall we turn our Bible to the letter of Ephesians again? और आज शाम के मनन के लिए फिर से एक बार अपने बाइबलों को हम इफिसियों की पत्री में खोलेंगे। Chapter 4, verses 17 to 32. चौथा अध्याय उसका 17 से 32 आयत तक। Ephesians chapter 4, verses 17 to 32. इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय उसके 17वीं आयत से लेकर तो उसकी 32वीं आयत तक। There are many verses here, so as we get into the word, we will be listening verse by verse and will not be reading that. जबकि बहुत सी आयतें हैं, हम तो सब एक साथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जैसे हम वचन में आगे बढ़ते हैं हम सारे पदों को देख पाएंगे। Before getting into the word, I would like to ask one question to every one of you. इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। Since we have been learning from Ephesians from a long time, since a long time now, it's just to test your wit. और जबकि इतने दिनों से हम काफ़ी लंबे समय से हम इफिसियों की पत्री में शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं, प्रचारों को सुन रहे हैं, तो आपको थोड़ा परखने के लिए ये प्रश्न पूछना चाहेंगे। I think this question cannot be translated into Hindi, but your answer should come in true or false. और इस प्रश्न को तो हिंदी में अनुवाद नहीं किया जा सकता, जो उत्तर है वो सही या गलत में आना चाहिए। Okay, you have to answer me. Is it true or false? Okay. Epistles are the wives of the apostles. और जो पत्रियां हैं प्रेरितों की पत्नियां हैं। Is it true? What's the answer? Okay, that was what a Sunday school student wrote in her Sunday class test, that epistles were the wives of the apostles. और ये एक उत्तर था जो संडे स्कूल की एक बालिका ने अपने शिक्षक के पूछे जाने पर लिखा। जब उससे पूछा गया कि पत्रियां क्या है, तो उसने उत्तर में लिख दिया, पत्रियां प्रेरितों की पत्नियां हैं। Okay, for today's meditation, I have entitled the meditation as discard the old and put on the new. और आज शाम के मनन के लिए इस संदेश का परिचय मैंने कुछ इस प्रकार से दिया है कि पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए, निरस्त करते हुए नई बातों को स्वीकार करो। We did not look at the background of the episode since we have been learning from it from a long time. जब कभी हम लंबे समय से हम वचनों को सुन रहे हैं तो इसकी पृष्ठभूमि में जाना नहीं चाहेंगे। But the episode can be divided into two parts. Like the first part would be doctrinal and the second part would be practical. और यदि चाहें तो इस पत्री को दो विभागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला भाग सिद्धांतों से भरा हुआ है, दूसरा भाग व्यवहारिक बातों से भरा हुआ है। Ephesians chapters 1, 2 and 3 talk about the doctrinal aspect of our Christian life. इफिसी की पत्री पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय यदि आप पढ़ें, हमारे मसीही जीवन के सिद्धांतों के बारे में वहां शिक्षाएं दी गई है। And 4, 5, 6 talks about the practical aspect or how should our life be built upon those doctrinal things. और 4, 5, 6 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर व्यवहारिक शिक्षा की बातें लिखी गई, जहां पर यह बताया गया कैसे हम अपने मसीह जीवन को बेहतर रूप से विकसित कर सकते हैं। And Paul is often talking to the believers of the Ephesus, telling what is our new position in Christ. और हमेशा प्रेरित पौलुस विश्वासियों से इस प्रश्न को पूछता है और कहता है कि मसीह में हमारा नया स्थान क्या है। We have been given a new identity and we have a new position when we believe in Jesus
Christ. तो जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, ना ही हमें नया नाम मिलता है, लेकिन हमें नई पदवी मिलती है। When we have a new identity, it requires us to have new responsibilities and also to fulfill it in our life. जब नया पहचान हमें दिया जाता है, इससे हमारे जीवन में मांग आती है, ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें पूरा करने का भार होता है। So the life that was before Christ is often known as the old life, and the life which we have in Jesus is new life. तो हमेशा इस तरह से देखें तो मसीह में आने के पहले का जीवन हम पुराना जीवन कहते हैं, और मसीह में आने के बाद जो हमारा जीवन है उसे हम नवीन जीवन कहते हैं। And in verses 17 to 19 of this chapter 4, it gives us the characteristics of the old lifestyle. और यदि आप 17वें आयत से लेकर के उसके 19वीं आयत तक आप देखेंगे तो वहां पर मसीह में होने का जो किरदार, जो चरित्र है, जो गुण है, वहां पर दर्ज किया गया है। So let us look at those characteristics of the old lifestyle or the ungodly lifestyle. तो आइए हम उन गुणों को देखें कि अभक्ति का जीवन जो जीते हैं उनके अंदर कौन-कौन से गुण पाए जाते हैं। Verse 17 Paul says, "This I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind." इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब ऐसा ना चलो। And 18 and 19, let me read it together. Having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. 18 और 19, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे अपने परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा किया करें। Paul is saying that when we have come to Christ, when we have got a new life in Christ, we should no longer walk as the Gentiles are walking. और इसका मतलब ये है कि जब हम मसीह में आ गए हैं, हमने नए जीवन को स्वीकार कर लिया है, अब जैसा अन्य जातीय लोग चलते हैं हमें नहीं चलना है। In the beginning of this chapter, in verse 1, Paul is beseeching to the people of Ephesus that they should be walking worthy of the calling with which they were called. और पहली आयत में यदि आप देखें, अध्याय की शुरुआत में उन्हें जिस बुलाहट से बुलाया गया है उसके मुताबिक चलने की आग्रह की जाती है। And this walk expresses the daily conduct of our life. और यह जो चाल है हमारे दिन प्रतिदिन या दिनचर्या की जो चाल है उससे संबंध रखती है। It talks about our everyday activity that we go through every day. और प्रतिदिन जिस प्रक्रिया से हम होकर जाते हैं इसका संबंध उसके साथ है। And Paul is exhorting the believers that our conduct or our activity should no longer be like the Gentiles. और पौलुस प्रेरित कहता है कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी दिनचर्या अन्य जातियों के समान नहीं होनी चाहिए। Actually, we were also Gentiles, but since we believed in Jesus, we no longer walk as they are. वास्तविकता में हम अन्य जाति ही थे, लेकिन जब हम मसीह में आ गए हैं अब हम उनकी रीति से नहीं चलते। And the first characteristics that we see in the walking of the Gentiles is that they walk in the futility of their minds. पहली बात हम देखते हैं जो अन्य जातियों के गुणों में या उनकी चाल में आता है कि अपने मन के अनर्थ रीति से वो चलते हैं। And what is this futility? ये अनर्थ की बात क्या है? A futility is something which cannot be materialized into something worthwhile or precious. और अनर्थ की बात वो होती है जिसकी तुलना बहुमूल्य बातों से या कीमती बातों से नहीं की जा सकती। Vain things or the futility is something that doesn't produce anything of eternal value. अनर्थ की बातें मतलब निरर्थक बातें जिसके द्वारा अनंतकालीन या शाश्वत बातों को उत्पन्न या उससे जोड़ा नहीं जा सकता। And these Gentiles have the futility in their mind. और इन अन्य जातियों के मन में यह अनर्थ बात पाई जाती थी। It is said in the Bible itself in Proverbs that as a man thinketh, so is he. नीति वचन में ऐसा लिखा है, जैसा व्यक्ति सोचता है वो वैसा बन जाता है। The activities of a man or the actions of the man are the reflections of his thinking. एक व्यक्ति की बातें, उसके चाल चलन, उसके विचार का प्रतिबिंब है। And so whatever
are doing, it is the result of what they are thinking. तो जो कुछ अन्य जाति करते हैं या जो कुछ भली बातें वो नहीं कर पाते, ये सारे उनके मन के विचार या सोच का एक उपज है। If we really look into their activity, we would really think, does these people really think? Do they really think? तो जब हम अन्य जातियों के या निरर्थक काम करने वालों के हम कर्मों को देखते हैं, हम मन में प्रश्न आता है, क्या सचमुच कुछ करने के पहले ये सोचते हैं? क्या इनके पास दिमाग है? They pursue money, they pursue fame and popularity, and all these things are, these are the things which will not last unto eternity. वो धन संपत्ति, पैसा, शोहरत के पीछे भागते हैं और इस बात को नहीं समझ पाते कि इनका अनंतकालीन जीवन से कोई लेना देना नहीं। And to acquire this wealth and fame and popularity, they go to any means to achieve it. और इस प्रसिद्धि, पैसा, शोहरत को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी सीमा तक पहुंच जाते हैं। But a believer's mind is not so. They do not have those futile thinking. लेकिन एक विश्वासी का मन ऐसा नहीं होता, ऐसी अनर्थ की बातें उसके मन में नहीं पाई जाती। And the second characteristics that we see in a Gentile or in the people who have not known God is in verse 18, saying that they have their understanding darkened. और फिर दूसरा जो गुण है या चरित्र हम अविश्वासी या अन्य जातियों के अंदर देखते हैं, वो ये है कि उनके अंदर They have their understanding darkened. उनकी सोच विचार करने की शक्ति अंधी कर दी गई है। It doesn't mean that they are not brilliant. It doesn't mean that they are not intellectual. But in their understanding, the light of God has not been shed through. और इसका मतलब ये नहीं कि वो चतुर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से उनके दिमाग में एक अंधकार को फैला दिया गया है, वो परमेश्वर के प्रति अंधे हो गए हैं। And Paul says in 1 Corinthians chapter 2:14 that the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to them. पहला कुरिन्थियों के पत्र दूसरा अध्याय उसके 14 आयत में लिखा है कि प्राकृतिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता क्योंकि वो आत्मिक रीति से अंधा है। And the third characteristics we can see again in verse 18. It is said that they are alienated from the life of God. और तीसरी जो गुण को हम देख सकते हैं वो ये है They are alienated from the life of God. कि वो परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिए गए हैं। And John chapter 10 verse 10, Jesus says there, I have come that you may have life, and that life, everlasting life, that would be in abundance. यूहन्ना 10 के 10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। Life is not only about breathing, eating, sleeping, and going through the daily activities. जिंदगी केवल खाना पीना सोना और दिन भर के कामों करना ही मात्र नहीं है, But it's about having joy, peace of the Lord, and also the hope in our heart. लेकिन तो परमेश्वर का आनंद, उसकी खुशी, उसकी आशा अपने दिलों में रखना है। And in this verse, it is said that they are separately away from God because of the ignorance in their heart, and it is because of the blindness of their mind. यहाँ पर ऐसा लिखा है, उनके मन में अज्ञानता की वजह से वो परमेश्वर से दूर किए गए हैं, और ये सब का बात उनकी बुद्धि के अंधेरे हो जाने से हुआ है। Since they are far away from God, they do not have that hope, they do not have that peace in their life. जबकि वो परमेश्वर से पृथक कर दिए गए हैं, उनके मन में शांति नहीं है, उनके मन में आनंद नहीं है। They do not have the spiritual blessings that only God can give them. उनके पास आत्मिक आशीष नहीं जो केवल परमेश्वर उन्हें दे सकता है। They are not satisfied within themselves. वो अपने अंदर संतृप्त नहीं है। Once a mathematician called Lassie Pascal said like this, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing, but only by the Creator. और वेस्टिगेट कॉस्पर ने एक बार ऐसा कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा खालीपन परमेश्वर ने बना कर रखा है जो दुनिया की किसी भी बात से भरी नहीं जा सकती। They may run away from God, they may be far away from God, and they may try to fill up their space with the things of the world, but that cannot be filled. That vacuum cannot be filled. वो प्रयास करें तो परमेश्वर से दूर जा सकते हैं, सांसारिक बातों में उस खालीपन को भरने के लिए तलाश कर सकते हैं, नाना प्रकार की बातों में अपने आप को जोड़ सकते हैं, लेकिन वह जो खालीपन है केवल परमेश्वर से ही भर सकता है। As a result, the godless life is a life of frustration. और परिणामगत मसीहीहीन या परमेश्वरहीन जो जीवन है वो खालीपन का जीवन है। And let's look at the fourth characteristics that we find in verse 19. It is said like this: they are given themselves
और 19वीं आयत को पढ़ेंगे आप अगले अन्य जाति में पाए जाने वाले गुणों को देख सकते हैं, जहाँ लिखा है वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए। If you look in NIV translation, it is said that they are given over to sensuality as to indulge in every kind of impurity. यदि आप NIV के वर्जन को पढ़ेंगे, वहां पर यह लिखा है कि वो शारीरिकता में अपने आप को ऐसा दे दिए कि पाप के और अभिलाषा की सारी बातों में अपने आप को सराबोर कर लिए। And not only given to them, not only indulging them, but they also have that passion or the lusting for more and more. ना ही उसमें संलिप्त हो गए, लेकिन और अधिक और ज्यादा चाहने के लिए अपने आप को दे दिए। They have no sense of shame and they live for the lustly pleasure and practice every kind of impurity. They live immoral and immoral. उनके अंदर शर्मिंदगी नहीं है, नाना प्रकार की शर्मनाक बातों में अपने आप को दे दिए हैं, उनके अंदर हया नहीं पाई जाती। This is how a Gentile lives, or a person who does not know God lives in this world. और बिल्कुल ऐसा ही एक अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानता, वह बिल्कुल ऐसा ही जीवन जीता है। Now, when you look at verse 20, it says, "But you have not so learned Christ." लेकिन 20वीं आयत में यहाँ लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। Verse 21, "You have heard him and have been taught by him as the truth in Jesus, and that's different than the world's." वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसकी शिक्षाओं को पाया जो अन्य जातियों से भिन्न है। Here, what is the difference? What difference do we see between this old people and the new person in Christ Jesus? और मसीह यीशु में होने वाले नए विश्वासियों में और जो पुराना जीवन जीते अन्य जातियों में, इन दोनों में हम क्या फर्क देखते हैं? It is Christ who makes or who brings the difference in that person's life. और ये तो मसीह है जो एक व्यक्ति के जीवन में भिन्नता या परिवर्तन लेकर आता है। Once a person knows Christ, a radical transformation takes place in the life of that person. जिस घड़ी एक व्यक्ति मनुष्य एक परमेश्वर को या मसीह यीशु को जान लेता है, उसी समय उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। It is said in 2 Corinthians 5:17 again by Paul, "If anyone is in Christ, he is a new creation." दूसरा कुरिन्थियों 5:17 फिर से एक बार पौलुस प्रेरित के द्वारा कहा गया है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। And if anyone is in Christ, for that person the old things have passed away and everything have become new for him. पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया होता जाता है। And Paul himself is talking about his own life and giving testimony in Galatians chapter 2 verse 20 and saying that it is no longer I who live, but Christ lives in me. और अपने खुद के जीवन का एक उदाहरण लेते हुए खुद प्रेरित पौलुस गवाही देता है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत में कहता है कि अब मैं नहीं परंतु मुझ में मसीह जीता है। When we look at the life of Paul, we see a radical change in him too. जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, उसके जीवन में भी एक अद्भुत परिवर्तन को हम देख पाते हैं। He was a person who was persecuting the believers, but he became a person who would work for the increase of the church. अब देखिए, एक ऐसा व्यक्ति था विश्वास में आने के पहले मसीहों को मारता था, उन्हें सताता था, लेकिन अब वो ऐसा व्यक्ति बन गया जो उन्हीं मसीहों की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहा है। So that is it. The only person that we can bring change in our life, that can transform us from old to the new, is Jesus Christ. अब यह वही वो व्यक्ति है मसीह यीशु जो हमारे पूरे जीवन से हमें निकाल कर नए जीवन की ओर अग्रसर कर सकता है। And while Paul is talking about how Gentiles were walking, Paul is telling to the believers, but you, the believers in Ephesus, you have not learned Christ in that day. You have not heard of him that way, and you have not been taught in that way or in the old ways. उसी प्रकार से 21वीं आयत में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस विश्वासियों को ये बात स्मरण दिलाता है कि तुम्हें अन्य जातियों के समान शिक्षाएं दी गई, तुम्हें अन्य जातियों के समान बातों को नहीं सिखाया गया, अन्य जाति जैसे जीवन को जीते हैं तुम्हें वैसा जीने के लिए नहीं कहा गया। And let's look at the second thing. When we discard the old and when we put on the new, what we should be doing. और जब हम पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों की ओर फिरते हैं, क्या कुछ वहां होता है, आगे देखते हैं। In verse 23 it is written that be renewed in the spirit of your mind.
23वीं आयत में लिखा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। Verse 22, Paul says that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. 22वीं आयत में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। And be renewed in the spirit of the mind. और आत्मा के भाव में, मन में तुम नए होते चले जाओ। A pastor called Erwin Lutzer said that the difference between the worldliness and the godliness is the renewed mind. और आयरविन पास्टर ने एक बार ऐसा कहा कि भक्तिमय जीवन और सांसारिक जीवन के मध्य में जो फर्क है वो नवीनतम मन है या नवीनतम विचार है। If we are seeking a transformation which is in our life, then we should be seeking to change our mind. तो जब हम अपने जीवन में परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं, बेदारी को लाना चाहते हैं, हमें अपने मन को नया करना If है। we look at the personal testimony of our own salvation, it is because we choose to change our mind. और यदि हम अपने खुद के आत्मिक जीवन में परिवर्तन या उद्धार की बात करें, हमने खुद चुना कि यीशु के पीछे हम चले, इसलिए हम आज बचाए गए। It is true, it is because of what Jesus did that we have been the recipients of His grace and we are saved. यह बात तो सही है कि मसीह यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी, हमने उसके अनुग्रह को प्राप्त किया और हम बचाए गए। But on our part, we have chosen to change our mind. We have chosen to repent from our old ways and to come to the new path of लेकिन life. हमारे पक्ष में हमने पश्चाताप करने का निर्णय लिया, अपने पुराने जीवन को छोड़कर, पापों को छोड़कर मसीह में चलने का निर्णय लिया, हम उद्धार पाए। It is very vital for our spiritual life to renew our mind because our thinking will map our destination. क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मसीह जीवन में अपने मन को हम नया करते जाएं, क्योंकि हमारा सोच विचार, हमारे मन का विचार जो भाव है वही हमारे गंतव्य स्थल का निर्धारण करेगा। We are here today, it is because of what we thought yesterday. और हमने क्या कुछ कल सोचा, उसके परिणाम स्वरूप आज हम यहाँ पाए जाते And हैं। the way we think today will lead us to tomorrow, the way how we would be able, we will be making our future. और हमारे मन की मंशा, हमारी विचारधारा कल हमारी मंजिल को निर्धारित करेगी कि हम भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। In Romans chapter 12 verse 2, Paul says that do not be conformed to the patterns of the world, but be transformed by the renewing of your mind. रोमी की पत्री 12 के 2 में यदि आप पढ़े लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होता In जाए। our renewed mind, how should our thinking be? तो हमारे नए मनोभाव में या विचार में हमारा विचार की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए। Our thinking should be as that of Christ. लेकिन हमारा विचार, हमारा सोच मसीह यीशु के समान होना चाहिए। When we embrace the thoughts of God, the result is the transformation in our life. और जब हम मसीह यीशु के विचारों को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में बेदारी आती है, परिवर्तन आता है। How can we have the thoughts of God in our life? अब प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर के विचार को अपने मन में हम कैसे ला सकते हैं। Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ें। This is where God has expressed Himself, and this is where God has revealed Himself. और यही वो जगह है जहाँ परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, दूसरे शब्द में अपने आप को प्रकाशित किया है। In Psalm 119, the psalmist is saying, "How can a young man live a sinless life?" और भजन 119 में भजनकार एक प्रश्न पूछता है, एक जवान अपने जवानी को कैसे पवित्र बनाकर रखे। And it is written there, by obeying your word, by obeying your commandments, or by keeping the word of God in the heart. और वहाँ पर लिखा है कि अपने मन में तेरे वचन को, अपने मन में तेरी विधियों को रखने से अपने आप को शुद्ध रख सकता है। The words that we are learning here should not be limited only to the knowledge part of us. और जो वचन हम यहाँ पर सीखते हैं वो हमारे ज्ञान तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। But we should be obedient to it and live by it, and through which our mind will be renewed and a transformation would result in our life. हमें इसे सुनना है, अपने जीवन में लागू करना है, इसके परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव, उसका परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए। And the third thing I want to bring from verses 24 to 32. और 24वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक अगली बात मैं लेकर आना चाहूँगा। There we see the characteristics of the godly lifestyle or of the new man in Christ. और वहाँ पर नए मनुष्य का या ईश्वर के भक्तों का जो गुण है, जो चरित्र है, उसके बारे में दिया गया है। Verse 24 says, "You put on the new man which was created according to God in true righteousness
and holiness. 24वीं आयत में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। Verse 25 says, therefore, put away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. 25वीं आयत में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। So if we are the new man in Christ, we are living the futility of our thinking. Our understanding is not darkened. Our life is not alienated from God. We are not doing the unclean works of the devil. But what we are doing is we are putting on the truth. तो हम जब मसीह में आए, विश्वास में आए, हमारी बुद्धि अंधेरी नहीं की गई है, हम अंधकार में नहीं चलते, हम परमेश्वर से अलग नहीं हैं, हम अन्य जातियों के सदृश नहीं हैं, तो अब हमारा जो चाल चलन है वो सत्य के मुताबिक होना चाहिए। When we look at Ephesians chapter 2 verses 1 to 10 also, even there Paul is comparing the old life with the new life in Christ. एफेसी की पत्री 2 अध्याय 1 से 10 तक आप पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस फिर से पुराने जीवन को नए जीवन से तुलना कर कुछ बातों को बताता है। It is saying that once we were dead in our trespasses and sins. वो कहता है कि एक समय था जब हम अपने अधर्मों में मरे हुए थे। Once we walked according to the course of this world. और एक दिन समय ऐसा था संसार की रीति से हम चलते थे। According to the prince of the power of the air. और जो मध्य आकाश की शक्ति का जो ताकत का प्रधान है उसकी इच्छा के मुताबिक चलते थे। We all conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of our flesh and our mind. अपनी इच्छा, अपनी देह, अपने मन के अभिलाषाओं को पूरा करते हुए हम सांसारिक बातों में संलिप्त थे। And by nature, because of that thing, we had earned the wrath of God in our life. और हमारे स्वभाव की वजह से, इन सारे कामों की वजह से हमने परमेश्वर के कोप को अपने ऊपर ले आया। We were dead in the trespasses. We were not alive, but Christ has made us alive again. हम जीवित नहीं थे, गुनाहों में मरे हुए थे, लेकिन मसीह यीशु ने हमें फिर से जीवंत कर दिया। And what Paul is saying is, we were walking according to the prince of the power of the air. और पौलुस कहता है कि मध्य आकाश की ताकत के प्रधान के इच्छा के मुताबिक हम चला करते थे। The spirit who is still working in the sons of the disobedience. और वह आत्मा जो अब भी अनाज्ञाकारिता के पुत्रों या बच्चों के अंदर काम कर रही है। And when we are under the dominion of Satan, we would always walk in falsehood. और जब हम शैतान के प्रभुता के अंदर है, अधिकार के अंदर है, हम हमेशा झूठ में ही चलेंगे। We will be walking in darkness. हम अंधकार में ही चलेंगे। He is known as the father of lies, and he will teach us to walk in lies. उसे झूठ का पिता कहा जाता है, झूठ बोलना हमें सिखाता है। But as now, when we have become a new man, we have to put away this lying and then replace it with the truth of God. लेकिन हमने जब नए मनुष्यत्व को स्वीकार कर लिया है, इस झूठ को, इस मिथ्या को अपने से अलग करके हमें सत्य को स्वीकार करना है, सत्य बोलना है। And on putting on the new man, the second thing we see is in verse 26, which says, "Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil." 26वीं आयत में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बनाना रहे। Be angry, but do not sin. Our anger should be dealt before the sun goes down. क्रोध करो परंतु पाप मत करो, सूर्य के अस्त होने से पहले आपका क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए। Uncontrolled emotion becomes the foothold for the devil to work effectively in our life. अनियंत्रित भावनाएं शैतान के लिए एक ऐसा जरिया बन जाती है कि हमारे जीवन में प्रभाव के साथ काम करे। And if we have become a new person in Christ, our emotions should be controlled. लेकिन यदि मसीह में नए व्यक्ति, नए मनुष्य बन चुके हैं, हमारी भावनाओं को हमें नियंत्रित करना है, So that Satan will not take any opportunity to enter into our life. परिणाम स्वरूप शैतान को कोई मौका नहीं मिलेगा कि हमारी जिंदगी में प्रवेश करे। And the third thing we see in verse 28, which verse 28 says so, "Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need."
28वीं आयत में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए जिसे प्रयोजन हो उसे दे दे और उसके पास कुछ ना हो। अब ये तीसरी बात को हम देख सकते हैं जो विश्वासियों के अंदर पाया जाता है। The old person would steal, but the new person is not stealing, but working with hands, laboring. पुराने मनुष्यत्व या पुराना जो जीवन है, अन्य जाति का जीवन है, वह चोरी करेगा, परंतु जो नए जीवन को प्राप्त किया है वह चोरी नहीं करेगा, परंतु अपने हाथों से परिश्रम करेगा। It's not only thinking about self not only thinking for self, but also thinking for others' needs. और अपने खुदगर्ज होकर खुद के लिए नहीं सोचेगा, परंतु दूसरे के प्रयोजन के लिए काम करेगा। Yeah, that kind of change should come in the life of a believer. इस प्रकार का परिवर्तन एक विश्वासी के अंदर आना चाहिए। No selfishness, but selflessness. स्वार्थ नहीं परंतु स्वार्थहीनता। Let's look at the fourth thing which we can find in verse 29. 29वीं आयत में हम चौथी बात को देख पाएंगे। It is saying, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकलने पाए, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले पर अनुग्रह हो। There is change in how we speak or the words that we utter through our lips. तो हम कैसी बातें करते हैं, शब्दों को अपने मुंह से कैसे हम निकालते हैं, उसमें परिवर्तन आना चाहिए। In the epistle of James is saying the person who can control his tongue is a perfect man. याकूब की पत्री में याकूब कहता है, जो व्यक्ति अपनी जुबान को नियंत्रित कर सकता है वह सिद्ध व्यक्ति के समान है। We can use our tongue for good things as well as for bad things. हम अपनी जुबान को अच्छी बातों के लिए, भली बातों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में बुरी बातों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So the word is saying that a corrupt word or the abusive languages, the destructive words should not come out of our mouth. तो पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, हमारे मुंह से विनाश की बातें, बुरी बातें, दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं निकलनी चाहिए। But our words should be such that it will edify the hearers or it will impart grace to the hearers. लेकिन हमारे वचन तो ऐसे होने चाहिए जो सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह को बरपा दें। On the fifth thing that we can see is in verse 31 and 32. और पांचवी बात 31वीं और 32वीं आयत में हम देख पाएंगे। It is said that let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice, but be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैर भाव समेत तुम में से सारी बातें दूर हो जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और परमेश्वर की मसीह के तुम्हारे अपराध क्षमा किया जाए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। The behaviors which are listed in verse 31 are all the results of anger. 31वीं आयत में दी गई सारे गुण जो यहाँ दर्ज किए गए हैं वो सारे क्रोध से उत्पन्न होते हैं। Bitterness, it is because of anger or because of the hurt feelings. और कड़वाहट यह क्रोध की वजह से या ठेस पहुंचने की वजह से उत्पन्न होता है। And wrath is the outburst of anger or the boiling anger. और जो प्रकोप है वो क्रोध की चरम सीमा है, जब क्रोध अपने आप में बढ़ जाता है वह प्रकोप बन जाता है। And clamor is fighting with loud words, screaming and crying, yelling because of anger. और कलह या शोरगुल वो होता है जब क्रोध की वजह से ऊंची आवाज में झगड़ा किया जा रहा हो या जोर से चिल्लाया जा रहा हो। When a person is angry, he would shout and manipulate others and demand what he wants. और एक व्यक्ति जब क्रोध में आ जाता है दूसरों को अपने काबू में करके अपनी बातों को पूरा करवाना चाहता है। And evil speaking is slandering, trying to damage a person's good image. निंदा का मतलब ये कि किसी के बारे में बातें कर उनके चरित्र को या उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना। And it is coming all with malice. It should not come out with malice. Malice means the ill will that we have towards our fellow beings. निंदा बैर भाव वो है कि जब हम अपने साथ में रहने वालों के प्रति मन में बुरे भाव को लेकर के आते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं,
वो है बुराई। These are the behaviors that an old man would show and a new man should not. और ये वो सारे भाव हैं जो एक पुराने मनुष्यत्व को रखने वाला व्यक्ति प्रकट करता है, नए मनुष्यत्व को रखने वाला नहीं। Instead of being angry, instead of keeping that feeling of anger, we have to be kind and forgiving to others. और क्रोध मन में रखने के बजाय, प्रकोप मन में रखने के बजाय एक दूसरे के लिए मन में प्रेम को रखना। And the pattern given to us is even as God in Christ forgave us. और जो नमूना हमारे सामने दिया गया है, यहाँ कर परमेश्वर ने मसीह में होकर हमें क्षमा किया। And I would like to tell a story. I would like to tell a short story now. एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहेंगे। We know of Augustine, who was one of the greatest Christian theologians. और हम संत अगस्टिन के बारे में जानते हैं, जो महान धर्म विज्ञानियों में से एक था। As a young man, he lived an immoral life, and his mother Monica was praying for the change. और जब वो जवान बालक ही था, बहुत बुरा अनैतिक उसका जीवन था, उसकी माता जो मोनिका थी वो उसके लिए लगातार प्रार्थना करती थी। He was not only living an immoral life, but deep inside his heart, he had the search for answer to life's basic questions. और ना ही केवल वो अनैतिकता, अभिलाषा भरा जीवन जी रहा था, परंतु उसके साथ साथ उसके मन में बहुत प्रश्न भी उठते थे। He would go to the intellectuals, he would go to the philosophers, but their answers would never satisfy him. वह बुद्धिजीवी लोगों के पास जाता, दर्शन शास्त्रियों के पास जाता, लेकिन उनके उत्तर इसे संतुष्ट नहीं कर पाते। But when he went to talk or to have a discourse with Bishop Ambrose, that's where he heard of Christ and his life was changed. लेकिन जब वो बिशप एम्ब्रोस के पास गया, उनसे चर्चा की, उनसे प्रश्नों को पूछा, उनके उत्तर को सुनकर इसका जीवन पूरा बदल गया। And his life was changed because of Jesus Christ. और केवल मसीह यीशु की वजह से उसका जीवन बदला। A change came even in his immoral lifestyle. यहाँ तक कि उसका अपना अनैतिक जीवन बदल गया। So after a few days of his few days of his conversion, he was walking down the street. और उसके जीवन के परिवर्तन होने के पश्चात वो मार्ग से होकर जा रहा था एक दिन। And then what happens is he had a mistress called Claudia, and that girl happened to see him. और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम क्लाउडिया था, वो उससे रखेल थी या फिर कहना चाहिए उसकी प्रेमिका थी। एक दिन उससे वो मुलाकात करता है, क्लाउडिया जिसका नाम था। And this Augustine was walking, and from behind he hears the voice of Claudia. Claudia is calling him, Augustine, Augustine. और जब वो ऐसा चलकर जा रहा था, उसने क्या सुना कि क्लाउडिया उसे पीछे से आवाज लगाती है, अगस्टिन, अगस्टिन। Augustine hears that word, those shouting, but still he continues walking without even looking back. भले ही उसकी आवाज सुनता है, क्लाउडिया उसको पुकार रही है, लेकिन सुनने के बावजूद बगैर मुड़े वो आगे चलता रहता है। And the girl says, Augustine, Augustine, it's Claudia. और फिर से वो चिल्लाकर कहती है, अगस्टिन, अगस्टिन, मैं क्लाउडिया हूँ। And Augustine, without looking back, says, it's not Augustine. और फिर अगस्टिन पीछे मुड़कर कहता है, मैं अगस्टिन नहीं हूँ। It doesn't mean that he was not Augustine, but he meant that he is not the old Augustine who lived an immoral life or who had illicit relationship with that girl. मैं अगस्टिन हूँ, मैं नहीं हूँ कहने का मतलब ये नहीं कि वो अपने आप का इनकार कर रहा है कि मैं अगस्टिन नहीं हूँ, लेकिन जो पुराना अगस्टिन था, जो अनैतिक संबंधों को रखता था, अब मैं वो अगस्टिन नहीं हूँ, ये कह रहा है। That's how our life also be if we have really known Christ. और बिल्कुल ऐसा ही हमारा जीवन भी होना चाहिए यदि हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं। We will not be walking in the futility of our mind. We will not be walking far away from God. We will be putting on the new man and walking in his ways. हम अपने मन की निरर्थकता में, अंधकार की बातों में नहीं चलेंगे, लेकिन नए मनुष्यत्व को धारण कर मसीह की सच्चाई में चलेंगे। At the end of the meditation, I would like to ask few questions and close here. और इस संदेश के अंत में, मनन के अंत में कुछ प्रश्नों को पूछकर समापन करना Do चाहिए। you see any changes in your life after coming to Christ? मसीह में आने के बाद क्या अपने जीवन में आप कुछ परिवर्तनों को देखते हैं? Are our attitudes or our thinking patterns different from the people who have not yet known Christ? क्या हमारा जीवन उन लोगों से जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है उनसे भिन्न है? Do others see Jesus in us? क्या दूसरे लोग हम में मसीह यीशु को देखते हैं? Let the blessing of
God be added in this word. Thank you. इस वचन के बोले जाने परमेश्वर की आशीषें होने पाए।